एक पैनल जो कोर्ट जाने के बाद इलेक्शन लड़ रहा है, एक पैनल है जो 3 साल के बाद आपको कोर्ट ले जाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, हम वो पैनल है, ना कभी कोर्ट गए ना हम कभी जाएंगे। लोग जो आपको जानना चाहते हैं कि समर कुरैशी की कैपेसिटी क्या है इस्लामिक सेंटर को सर्व करने की, किया क्या है अब तक और क्या करने का वो इरादा रखते हम हैं? चाहेंगे कि यहाँ पे एक हलाल अवार्ड्स शुरू किए जाए। अच्छा, हलाल बिजनेस मार्केट इज 2 ट्रिलियन ग्लोबली। अच्छा, इन इंडिया इट इज $100 बिलियन। हमारी आंखें खुल गई और हमने सोच लिया कि भाई यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई पढ़ाई और कुछ नहीं है। देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तरी का आदाब। आज मैं एक और ट्रैवल टॉक पे निकला हुआ हूँ। मेरे साथ समर कुरैशी हैं। अस्सलाम वालेकुम। समर कुरैशी साहब के साथ आज हम एक ट्रैवल टॉक करने जा रहे हैं। हम यहाँ से निकलेंगे और गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद समर कुरैशी साहब का इलेक्शन कैसा चल रहा है उस पर बात करेंगे। समर कुरैशी साहब ने अब तक किया क्या है अपनी लाइफ में, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, खास तौर से सोसाइटी को लेकर के इनकी जो लर्निंग है वो क्या अब तक रही है। इन्होंने विदेशों में पढ़ाई की है, इनके अपने अलग तरह के एक्सपीरियंस विदेशों के हैं, बिजनेस के एक्सपीरियंस हैं, युवाओं को लेकर के, युवाओं के मुस्तकबिल को लेकर के ये क्या सोचते हैं। इलेक्शन में जो इल्जामात इन पर लगाए जा रहे हैं, ताजुद्दीन कुरैशी साहब का बेटा होने के नाते इनसे जो सवालात हो रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर जब कोई बेटा सियासत में आता है, जब कोई बेटा एक्टर एक्ट्रेस बनकर के बेटा या बेटी आते हैं तो तुरंत जो है नेपोटिज्म एक ऐसा लफ्ज है, तुरंत छा जाता है। इनके साथ भी ये हो रहा है और हुआ। उसको लेकर के ये कितना कंफर्टेबल है, कितना इन्होंने जवाबात दिए हैं, उसके किस तरह से जवाब दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इस्लामिक सेंटर में अगर ये जीत करके आते हैं, इनका पैनल आता है, तो इनके पास इस्लामिक सेंटर को डेवलप करने के लिए क्या एजेंडा है, सवाल भी हम इनसे करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं हम साहब के साथ आज खोल के बात करें, आपके साथ एक ट्रैवल टॉक करते हैं कि समर कुरैशी बियॉन्ड द सन ऑफ सिराजुद्दीन कुरैशी। हम यही चाहते हैं कि ये साबित करना होगा आज हमारे इस ट्रैवल में कि आप उनके सिर्फ बेटे नहीं हैं। सिराजुद्दीन कुरैशी, समर कुरैशी खुद अपने आप में एक पर्सनालिटी है। ये कैसे साबित करेंगे ये आपको देखना होगा। आप आए, हम आपको बताते हैं। समर कुरैशी बियॉन्ड द सन ऑफ सिराजुद्दीन कुरैशी। तो अब हम निकल रहे हैं इनके साथ। समर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने समय दिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आने का और हमें एक मौका देने का। समर, मुझे बताइए कि मैं बात वहीं से करूंगा। नेपोटिज्म, जब सियासत में कोई बेटा आता है, फिल्मी दुनिया में कोई एक्ट्रेस या एक्टर आता है, तो उसके सबसे बड़ा सवाल उसके सामने यही शुरुआत मीडिया में हो जाती है। आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं कि बेटे को ले आए सिराज साहब, बेटे को ले आए सिराज साहब। तो सबसे पहले तो इस सवाल का आपके पास क्या जवाब है? देखें, आपका सवाल बहुत गहरा है और ये आपसे एक शेयर करें जी। चाइल्ड फर्स्ट हीरो इज हिज फादर जी, एज अ बॉय जी, एंड एज अ गर्ल चाइल्ड्स फर्स्ट लव इज अ फादर जी। तो हर बेटा अपने बाप की तरह बनना चाहता है, बचपन से वो एक इरादा कर लेता है। डॉक्टर का बेटा आप देखेंगे कि वो डॉक्टर बनना चाहता है जी। पायलट का बेटा पायलट बनना चाहता है, वो हमेशा अपने पापा की कैप से खेलेगा। जी जी जी। तो ये देखें, एक बच्चे का ड्रीम होता है टू बी इन फादर शूज। जी। अब इसको कुछ लोगों ने नेपोटिज्म कह दिया है, तो मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता। मैं कहता अगर आपका ड्रीम आपका फादर के ड्रीम से मैच करता है, देन लिव योर ड्रीम। जी। यू नो, एज लॉन्ग एज यू विल डू जस्टिस टू बी इन योर फादर शूज और टू बी इन द इंडस्ट्री, मस्ट गिव इट अ शॉट। ठीक है। इस्लामिक सेंटर में आपका आना, आप एक प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़ा कारोबार है आपका, और इस्लामिक सेंटर में आना और यहाँ पर आकर के सर्व करने का जो आपने सोचा है, अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए जो आप सोच रहे हैं, कई बार आपने तस्करा किया इसका कि मैं वालिद साहब के उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। क्या सपना वालिद साहब का है जो अधूरा रह गया 20 साल में, जिसे आप आकर के पूरा करना चाहते हैं? देखें, हमारे फादर ने शेयर किया था कि वो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो एक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं, लाइक लार्जर ऑडिटोरियम्स, मोर रूम्स, मोर पार्किंग। आपने देखा इस्लामिक सेंटर पीछे बहुत एरिया खाली पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे उनका प्लान था कि नई डेवलपमेंट लाई जाए। ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम जब उन्होंने सब प्लानिंग की थी तो उनकी लास्ट टीम ने इनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक। शायद वो नहीं चाहते थे कि डैड को इसका क्रेडिट मिले या इसका उनको एक मौका मिले काम करने का। अब जो भी उनके वेस्टेड इंटरेस्ट रहे होंगे
और उसके बाद ये कोविड आ गया, उसके बाद ये लोग कोर्ट चले गए। तो वो जो ड्रीम था उनका, ड्रीम 2.0 या इस्लामिक वर्जन 2.0, जी, तो वो एक तरह से फ्रोजन बॉक्स में चला गया। ठीक। और हम उसी को निकाल के उसी ड्रीम को पूरा करना चाहेंगे। और वो है तो देखिए मेंबर्स के लिए लार्जर इंटरेस्ट, कि मेंबर्स चाहते हैं यहाँ पे मोर रूम्स है, मोर रेस्टोरेंट, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, नई फैसिलिटीज डेवलप है, नए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जब इतनी ज्यादा इलेक्शन मुश्किल और बहुत ही ज्यादा हौच पौच हो गया है, बहुत ज्यादा जिगजैग इलेक्शन है, अब इस इलेक्शन में आपका आना और जीतने के लिए अपनी दावेदारी करना, इसको कैसे आप टैकल कर पा रहे हैं? देखिए हमेशा इलेक्शन स्टार्ट होता है, डैड ने पहले भी लड़े हैं, 4 टाइम इलेक्शन लड़ चुके हैं, और हमेशा ऐसे होता था कि नेक टू नेक कंपटीशन होता था जी, और एंड में रिजल्ट सिर्फ एक तरफिया ही निकले हैं। चाहे उनने एक्स मिनिस्टर्स के साथ लड़ा हो या गवर्नर साहब के साथ जो आज है उनसे लड़ा हो, नाम आप सब जानते ही हैं। जी जी जी। तो हमेशा उनकी विन बहुत ही कंफर्टेबल और स्ट्रांग रही है। तो हमें लगता है इस टाइम भी ऐसे ही होगा। अच्छा, कि लोग देखेंगे कि उनको 3 साल की सरकार चाहिए, फिर कोर्ट केसेस चाहिए, या उनको ऐसे लोग चाहिए जो डैड के साथ रहे और उन्हें 20 साल खुद कह रहे हैं हमें कुछ नहीं करने दिया। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिराज साहब ने सब कुछ अकेले किया। जी जी, यही मतलब निकालूंगा मैं एज अ सन टू माय फादर, कि होल बर्डन वाज ऑन हिज शोल्डर्स। तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने खुद ही अपने आप को निकार दिया है, तो फिर मेंबर्स कहेंगे जी एक ही टीम है जो काम करना चाहती थी, है और करेगी, उस सिराजुद्दीन कुरैशी साहब का पैनल है, और हम सबको चांस मिलेगा ही मिलेगा। एक बात तो ये रही, ठीक है, मुझे अब अपने दावेदारी के बारे में साफ साफ बताइए और खुल करके बताइए कि आपको लोगों ने अब जाना है, और अब आप आए हैं तो जाहिर सी बात है अब लोगों ने जाना है, आपसे सवाल भी हो रहा है और आपको जो लोग जान भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो वो लोग जो आपको जानना चाहते हैं कि समर कुरैशी की कैपेसिटी क्या है इस्लामिक सेंटर को सर्व करने की, किया क्या है अब तक, और क्या करने का वो इरादा रखते हैं। कई तरह के सवाल आपसे होते हैं और होंगे आने वाले दिनों में, जब आप जीत कराएंगे तब भी आपसे सवाल होंगे। तो अपनी तो ये कि आपने अब तक किया क्या है। देखिए पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे आने का इंटेंशंस क्या है। ठीक है, कि मेरे यहाँ पे आने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हमें कोई पावर चाहिए या कोई पोजीशन चाहिए। ठीक है, और जैसे और लोग इसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क इन एग्जीक्यूटिव कमेटी। अच्छी बात। छोटे लेवल से स्टार्ट किया है डैड ने, कि अगर आप छोटे से स्टार्ट करेंगे लोग आपको सीरियसली लेंगे और आपको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हमें कोई ऐसी भूख होती पावर या हंगरी की, तो हम 15 साल पहले आ जाते, सिर्फ पावर एंड पोजीशन एंजॉय करते, 10 साल पहले आ जाते, उस टाइम केक वॉक था। ठीक है। और आज हम 22 लोगों के बीच में लड़ रहे हैं क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। ठीक। और हमारे काम से आप देखें, हमने डैड के साथ बहुत सारे सोशल वर्क किए हैं मिलकर। अगर कोई इसको इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं डालता, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्टिव नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप एक हाथ से काम करो कि दूसरे हाथ को पता न चले, यही हमारे डैड की हमेशा फिलॉसफी रही है। ठीक है, वोटर्स हैं वो आपके बायो को जानना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल जानना चाहते हैं कि क्या है, क्या पढ़ाई की समर ने, और प्रोफेशनल लाइफ में क्या किया, क्या अचीवमेंट प्रोफेशनल लाइफ के रहे हैं, जिस अचीवमेंट के जरिए से वो इस्लामिक सेंटर में आने के बाद उसके डेवलपमेंट पर काम करेंगे। देखें, आप बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हर किसी को देना चाहिए। They should know the background, they should know who Samar Qureshi is and who the candidate is, you know, कि is he deserving or not। बाप का नाम काफी नहीं होता। ठीक है। तो हमने अपनी पढ़ाई करी ऑस्ट्रेलिया से, बिजनेस मैनेजमेंट किया मोनाश यूनिवर्सिटी से, वन ऑफ द टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इन द वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद हमने इंडिया में IIM अहमदाबाद से सर्टिफिकेट कोर्स किया फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक। उसके बाद हमने CFTRI मैसूर से फूड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट कोर्स किया। उसके बाद हमने आपका इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स किया फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ मार्केटिंग, एंड देन हमने कोर्स किया फूड सेफ्टी का फ्रॉम मिसिसिपी यूनिवर्सिटी, अगेन अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स स्पॉन्सर्ड बाय US गवर्नमेंट। बस हम एजुकेशन को हमेशा अपग्रेड करते रहते हैं, और हमारे पास 3 साल मैकडॉनल्ड्स के ऑपरेशंस का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमने खुद हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अपने 22 रेस्टोरेंट खोले, और डैड के साथ हमने 48 कंट्रीज में अपना एक्सपोर्ट को फैलाया और एक्सपोर्ट्स किया। तो आई हैव अ ग्लोबल एक्सपीरियंस, नेशनल एक्सपीरियंस, एंड आई एक्सेल इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। जी। ये इलेक्शन इस वक्त आखिरी मरहले में है, 1 हफ्ते बमुश्किल रह गए हैं, और जिन
मेंबरान को वोट देना है। तकरीबन ज्यादातर लोगों ने मन बना लिया है। आप क्या देख पा रहे हैं अपने इलेक्शन कैंपेन को लेकर के? आप लोग हिंदुस्तान दिल्ली से बाहर भी आप लोगों ने कैंपेन की है जाकर के, अब दिल्ली में लगातार कैंपेन हो रही है, तो जीत की क्या संभावना देख पा रहे हैं? क्या है, मतलब आपका गणित क्या कहता है आप लोगों का? देखिए, हर आदमी ये कहेगा कि हम जीत रहे हैं। ठीक है, 75 कैंडिडेट्स में से शायद ही कोई होगा कहेगा मैं हार रहा हूँ। कहना भी चाहिए क्योंकि इलेक्शन इसी का नाम है। इलेक्शन के टाइम, ठीक है ना, और उनके कॉन्फिडेंस की मैं सबकी दाद देता हूँ। ठीक है, आपको बताऊं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, कुछ लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग दिग्गजों के साथ वो लड़ रहे हैं। आई रियली सल्यूट टू देम। अच्छा, हाँ, तो यू नो आई सल्यूट टू द करेज। ठीक है, कि उनमें जज्बा है कि हम कुछ करना चाहते हैं और शायद हम बड़े बड़े दिग्गजों के साथ जीत जाए, चाहे वो एक्स मिनिस्टर रहे हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे लड़ रहे हो। जी जी। तो मुकाबला किससे आप लोगों का है? देखिए, अभी जहां तक हमारी फीलिंग है, हम यही कहेंगे कि हमारा मुकाबला हमसे ही है। क्या बात है। और जो लोगों एक्सपेक्टेशंस है जो हमसे, हमें अगर वो पूरी कर दें तो हमारा मुकाबला उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ है। ठीक, तो हम उसी को ही लेके अपने वोट मांग रहे हैं और वही हमारा मुकाबला है। जो सदारती उम्मीदवार हैं आपके, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनसे एक खास जो है फिक्र के साथ जुड़े रहने का जो एक सवाल खड़ा कर दिया है अपोजिशन ने, उसको काट पाने में आपका पैनल कितना कामयाब रहा अब तक? देखिए, आप डॉक्टर माजिद की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत ही रिनाउंड सर्जन है, बहुत अच्छे इंसान है जी, और उन्होंने बहुत लोगों की खिदमत करी और बहुत लोगों का फ्री में भी इलाज किया है। ठीक है। और ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना था तो फ्री में इलाज किया, वो करते आ रहे हैं सालों से। और देखिए, जहां तक उनको जोड़ा जा रहा है, हम ये समझते हैं कि उनके इमेज को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा। और टार्निश किया जा रहा है। बट पीपल डू अंडरस्टैंड दिस। इलेक्शन के टाइम में हर बंदा ऐसे ही डर्टी गेम्स खेलता है, डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है, कह लें आप, और वो सोचते हैं कि डर्टी इमेज करके हम अपनी इमेज को साफ कर लेंगे या अच्छा दिखा देंगे। वो ऐसा होने वाला नहीं है। जी जी। ये इलेक्शन पिछले इलेक्शनों से कितना डिफरेंट है? देखिए, पिछले इलेक्शंस के अंदर कोई कोर्ट नहीं गया। ठीक है। पिछले इलेक्शंस के अंदर किसी ने कोई डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी गेम, कीचड़ उछालने वाली गेम्स नहीं करी है। ठीक है। लोगों ने बड़ा क्लीन और सोफिस्टिकेटेड वे में लड़ा है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम बड़ा कल्चर खराब हो गया है। अच्छा। और लोग जीतने के लिए, आपको बताएं, बहुत ही वाहियात लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखे होंगे। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनकल्चर्ड इलेक्शन बन चुका है। अच्छा। इसी अनकल्चर्ड इलेक्शन को आपको जीतना है या जीतने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? कल्चर हमारे फादर ने जो स्टैब्लिश किया है, जो इसकी इज्जत स्टैब्लिश करी है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो मकाम रहे जी, उसको बना के रखे, उसको टार्निश ना होने दें। अगर अनकल्चर्ड लोग आ जाएंगे तो आपको अनकल्चर्ड ही यहाँ पे कल्चर मिलेगा जी। और जो इसकी इज्जत बनी है वो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट होगी। और शायद मुझे लगता है आने वाले वक्त में अच्छे जो बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, उसकी बड़ी बात नहीं होगी कि वो आना यहाँ पे बंद कर दें। देखिए, इमारत की एक ब्यूटीफुल इमारत है, बट अगर उसके अंदर सोल मिसिंग हो जाती है जी जी, देन एवरीथिंग इज गॉन। तो हम सोल को बचाना चाहते हैं। मेंबर्स समर कुरैशी को और उनके पैनल को क्यों चुने, क्या जवाब है? मेंबर्स ये कहते हैं कि 20 साल हो गए, अब बहुत हो गया, अब उन्हें छोड़ देना चाहिए या उन्हें बहुत ज्यादा रजिस्ट नहीं करना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि आप अच्छे लोगों को लाएं, कल्चर्ड लोगों को जरूर लाएं, और ऐसे लोगों को ना लाएं जो कोर्ट में गए या थे या आने वाले कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी मेंबर्स शुड हैव द फ्रीडम टू चूज हु दे लाइक टू चूज, बट चूज द पीपल विद द राइट कल्चर, विद द राइट माइंडसेट। अगर देखें आप, कंपटीशन 3 पैनल्स में बड़ा स्ट्रांग है। एक पैनल जो कोर्ट जाने के बाद इलेक्शन लड़ रहा है, एक पैनल है जो 3 साल के बाद आपको कोर्ट ले जाने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, हम वो पैनल है, ना कभी कोर्ट गए ना हम कभी जाएंगे। हम मेंबर्स के लिए थे, हैं और रहेंगे। बड़ी अहम बात समर कुरैशी साहब ने कही कि एक पैनल वो है जो कोर्ट में जा चुका है और दूसरा वो है जो कोर्ट में ले जाएगा। और इनका जो पैनल है, साजिद कुरैशी पैनल, वो ना कोर्ट में गया था ना कोर्ट में जाएगा। हम इस वक्त खान मार्केट में आ पहुंचे हैं और अब हम समर के साथ कॉफी पियेंगे और साथ साथ
और भी कुछ बातें करेंगे और उसके बाद फिर हम इस्लामिक सेंटर के लिए रवाना होंगे। तो समर चलते हैं कॉफी हाउस, है ना? ठीक। ट्रैवल टॉक करते हुए हम खान मार्केट में स्टारबक्स कॉफी सेंटर पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ कॉफी चल रही है और कॉफी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सवालात जो रह गए हैं वो समर कुरैशी साहब से पूछें। आपने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में, आपने यहाँ से पढ़ाई करके गए थे। जो पढ़ने पढ़ाने का जो कल्चर है यूनिवर्सिटीज का इंडिया में और वहां पर आप डिफरेंस क्या पाते हैं? कंपेयर अगर करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटियां कहाँ खड़ी हैं? देखिए, वहां पे आपकी सेल्फ क्रिएटिविटी को और सेल्फ डेवलपमेंट को बहुत ही बेहतर दिया जाता है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, जो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। जब हम पहले शुरू में गए तो हमें एडजस्ट करने में बहुत अनकंफर्टेबल लगा, मैं आपको बताऊं। अच्छा। जो हमने सोचा था कि वहां जाएंगे, वहां की लाइफ एकदम हॉलीवुड मूवीज की तरह होगी, उसका बिल्कुल ऑपोजिट निकला। अच्छा। और इतना ही नहीं, वो तो इंडियन यूनिवर्सिटीज की कट 1% भी नहीं था सोशलाइजिंग वहां पे। बिल्कुल कहते हैं कि चाहे 70,000 स्टूडेंट्स, आई यूज्ड टू कॉल देम एंट्स, वो सीधा अपना कार पार्क या अपना मेट्रो स्टेशन से सीधा क्लासरूम में जाते हैं, उसका सब लाइब्रेरी में जाते हैं और वापस घर चले आते हैं। हमने कभी किसी को वहां पे गप्पे मारते हुए नहीं देखा, किसी को किसी से बात करते हुए नहीं देखा और किसी से दोस्ती करते हुए नहीं देखा। तो हम 3 महीने बड़े अकेले थे यूनिवर्सिटी में, ना वो तो ओनली इंडियन इन दैट यूनिवर्सिटी। उस टाइम ज्यादा इंडियन जाते नहीं थे ऑस्ट्रेलिया, तो दोस्त नहीं बने। तो हमने सोचा कि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना एकदम ऑपोजिट मिल गया, आइसोलेशन एनवायरनमेंट है। तो हमने किसी ने हमें पहचान लिया और पूछा, यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर द सेम स्टूडेंट? मैंने कहा हाँ। हमने कहा चलो, हमें इसने पहचाना तो हम इससे कुछ वो करते हैं। तो बैठे में उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनसे एक सवाल पूछा, यहाँ पे कोई किसी से बात क्यों नहीं करता? अच्छा। हर बंदा पढ़ाई में बिजी है और बस अपनी लाइफ में बिजी है। तो बैठे वहां से सीटों के सामने बैठे हुए थे, अपने सिगरेट पी रहे थे, तो 2 मिनट सोच में पड़ गए और हमसे पूछते, व्हाट टॉक्स यू आर टॉकिंग अबाउट? अच्छा। तो मैंने कहा जनरल टॉक, सोशल टॉक, हेलो हाय जैसे जनरल टॉक्स होती हैं, लोग आपस में बातें करते हैं। तो ऐसे करके देखते हो, करें you have come from India to talk to people here? Oh. Like, can if you want to talk to people, go to beach, go to bar, go to sports club. What you're doing in this university? You want to make friends? Go to clubs. We all come to study here. You have spending your parents' money, your money, come and socialize, meet people. Make friends. Is that what universities are in India? हमारी आंखें खुल गई और हमने सोच लिया कि भाई यहाँ पे पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई 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 और कुछ नहीं है। And that was the reason I realized when these people are so focused, they are coming to university, they only have one thing in mind: stay focused, gain best knowledge, and be friends with your books in your library. That was the only friends I made, books in my library. And now I realize why these people are so innovative, why there are so many global brands and Indian brands on international platform are missing, because they are focused as we move out from the school, you know. और ये हमारा फोकस कब होता है ज्यादा लोगों का, जब बेटे की या तो शादी करवा दो या तो वो काम में सीरियस हो जाएगा, अपनी लाइफ में सीरियस हो जाएगा, तो सोचते हैं कि 2-3 साल उसको यूनिवर्सिटी में एंजॉय करने दो, तो उसके बाद अपने आप चल के सीरियस हो जाएगा। बट वहाँ का कल्चर, इंडिया कल्चर इज वेरी डिफरेंट। वो जो आपने भी बता रहे थे कि अमेरिका में जब कोई फेसबुक बनाता है तो दूसरा शख्स गूगल बनाता है, तीसरा इंस्टाग्राम बनाता है। इंडिया के अंदर जब कोई एक शॉप, हम मोहल्ले से अगर शुरू करें तो हम गांव से आते हैं, मोहल्लों और बाजारों से आते हैं। कोई एक चीज की दुकान अगर कामयाब हो गई, शॉप कामयाब हो गई, तो उस मोहल्ले में सभी लोग वही शॉप देखा देखी करने की आदत, करके देखने की नहीं, देख देख करके करने की आदत हमारे कल्चर का हिस्सा है। इससे नुकसान क्या होता है और आपने इसे क्या पाया? देखिए, बाहर की कंट्रीज में, इंडिया में क्या होता है, वहां पे आपको अपनी इनोवेटिव थिंकिंग एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। हम आपको छोटी सी एग्जांपल दें, तो हमारा एग्जाम हुआ, पहला एग्जाम, तो हमें बोला ओपन बुक एग्जाम है। अच्छा, हमने जैसा आपसे शेयर किया, तो लोग बात तो करते नहीं, क्लासरूम में बैठे तो अपने में बात कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं था। जैसे ही कल चला, आज
फ्राइडे को लेक्चर खत्म हुए सारे, मंडे से एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो हमें फिर टीचर ने बताया कि समर यू कैन ब्रिंग बुक्स टू योर क्लास फॉर द एग्जाम। हमने कहा फिर पढ़ाई का फायदा क्या? हमने कह रहे डोंट वरी, इट्स जस्ट फॉर योर कंफर्ट, यू कैन कैरी अप टू 7 बुक्स। हमने कहा ये तो बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे हम इंडिया में लोग कह रहे चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे बुक्स ला के आप खोल के लिखो एग्जाम पेपर में। जब हम गए, क्वेश्चन पेपर आया, 3 घंटे का एग्जाम था, हम उसको पढ़े जा रहे हैं, वो मोर लाइक एन आंसर पेपर। उसमें हमने 7 बुक्स लेकर गए थे, सब में ढूंढ लिया और जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे कहीं भी नहीं मिले। तो हमने उसके अंदर फेल हो गए। तो हमने टीचर से पूछा कि भाई आपने जो चीजें पूछी थी तो ऑलरेडी दी हुई है, आपने तो बिल्कुल आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बुक्स क्वेश्चन पूछ लिए। आउट ऑफ द बुक ये तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा यस, बिकॉज वी वांट जो आपके माइंड में आप वो लिखें। आप अगर आप बुक्स में से लिखते हैं तो मैंने इसलिए आपको मार्क्स नहीं दिए क्योंकि आपने बुक्स में से लिख दिए। इट्स कॉल्ड प्लैगियरिज्म, इट्स चीटिंग। यू हैव टू बी टेलिंग व्हाट इज योर माइंड टेलिंग यू। मैंने कहा आई कैन ओनली राइट व्हाट आई एम रीडिंग। नो, यू रीड बट यू राइट व्हाट यू लर्न। व्हाट यू लर्न यू विल नॉट फाइंड इन द बुक्स। तो हमें समझ में आया, उन्होंने कहा कि आप 7 बुक्स ले जाए। हमें कहा आप 70 बुक्स भी ले जाएंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। यू हैव टू राइट समथिंग ऑन योर ओन क्रिएटिविटी। वो कॉलेज से ही स्टार्ट करवा देते हैं कि आप अपना इंडिपेंडेंट सोचें, अपने लिए सोचें, कोई नए आइडिया सोचें, बी योरसेल्फ। जब आप नए आइडिया सोचते हैं तो तभी ये होता है कि हर बंदा, मोस्टली अमेरिका में हर बंदा या ऑस्ट्रेलिया में अपने नए नए आइडिया सोच रहा होता है, नई नई इनोवेशन से आ रहा होता है। यहाँ पे हमें थिंकिंग होती है कॉपी की, ज्यादा लोगों को कॉपी कर ले, तो जो वो कर रहा है आप उसी को फॉलो कर ले, वो आपको इजी लगता है। हम समर, अब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी मरहले में हैं और थोड़ी देर में हम इस्लामिक सेंटर पहुंचेंगे। हम इंटरव्यू वहीं पर क्लोज करेंगे। वो जो एक तरह से फाइनेंशियल जो लिटरेसी है इंडिया के अंदर, उसकी मैं एक तरह से कमी पाता हूं कि उस तरह से समझ नहीं है कि पैसे को किस तरह से कमाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा और उसको फिर उसके बाद में सोसाइटी में उसको सर्व किया जाए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को, ख़ास तौर से कम्युनिटी के मुसलमानों नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलप के हवाले से कुछ सोच रखा है? क्या कुछ आइडिया है कि आप इस्लामिक सेंटर में ऐसा दे पाएँ कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप के लिए कुछ काम हो पाए आने वाले दिनों में, अगर आप जीत कराते हैं तो? देखें, हमारा एक छोटा सा डिवीजन है, पार्ट ऑफ आवर आफ्टर आई विन द इलेक्शन। हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक हलाल अवार्ड्स शुरू किए जाए। अच्छा। हलाल बिजनेस मार्केट इज 2 ट्रिलियन ग्लोबली। अच्छा। इन इंडिया इट इज $100 बिलियन। बट आपने कितने हलाल ब्रांड्स को नाम सुना होगा? कितने हलाल प्रोडक्ट्स आपके ब्रांड्स आप जानते हैं? कितने हलाल रेस्टोरेंट्स को आप जानते हैं? क्योंकि उनको एक रिकग्निशन का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अच्छा। अगर आप उनके अवार्ड्स रखें, रिकग्निशन प्लेटफॉर्म रखें, तो उनको एक, मुझे लगता है, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक रिकग्निशन मिलेगी और उस रिकग्निशन से लोग अप्रोच करेंगे उनकी, चाहे फ्रेंचाइज लेना या उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस देना। तो ये उनके लिए इंडिया में क्या संभावना उसकी? इंडिया में तो इस वक्त हलाल को लेकर के बहुत तरह की बातें होने लग जाती हैं, बयानबाजियां भी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप हलाल अवार्ड लाना, हलाल प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, उनकी कंपनियों को एक नया नाम देना, आप बता रहे हैं ये काम है। देखिए, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी क्योंकि ये बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स टू एंटरप्रेन्योर्स होगा और मुझे लगता है उसके अंदर लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं और ऑब्जेक्टिव यही होगा कि कौम को आगे लाना। कितनी बड़ी मार्केट आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर? क्या मार्केट है, साइज है? देखिए, हलाल बिजनेस की जो मार्केट है, हलाल प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है, $100 बिलियन है। अच्छा। बट वेरी अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। अच्छा। इसलिए शायद हमें लगता है कि वो लोग छोटे से ही एक दायरे में बिजनेस करके रह जाते हैं, उनको एक एक्सपेंशन का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनके पास शायद वो मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है या उनको कोई विजन देने वाला नहीं है या उनको कोई एक्स्ट्रा हायर प्लेटफॉर्म दिखाने वाला नहीं है। तो ये स्मॉल टाउन्स में जाके अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए और उनको एक विजन दे दिया जाए कि यस देयर इज अ हायर मार्केट, आपकी रीच बढ़ा दी जाए, तो उससे रीच को उनको फायदा होगा। और ऐसे हम चाहेंगे वर्कशॉप्स करें इस्लामिक सेंटर में, ऐसे एग्जीबिशंस लगाएं हलाल की एक इस्लामिक सेंटर में और मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स को बुलाया जाए और एक दूसरे से मिलाया जाए। यू नो, दैट्स द बेस्ट वे आई थिंक सो फॉर आवर कम्युनिटी टू ग्रो। हलाल अवार्ड की आपने बात की, तो किस तरह के अवार्ड्स इसमें हो सकते हैं? देखिए, मोस्टली हलाल प्रोडक्ट्स,
हलाल फूड, हलाल रेस्टोरेंट्स। है कि सबसे ज्यादा इस इलेक्शन में आपसे जो सवालात हुए हैं वो किस तरह के हुए हैं? कौन कौन से सवालात का आपका सबसे ज्यादा सामना रहा है? देखिए, जो डैड के बहुत चाहने वाले लोग हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, हमने देखा यहाँ पर उनसे, तो ज्यादातर हमसे लोग यही पूछते हैं कि यार आप आने में लेट हो गए। अच्छा। हाँ, आपको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा। और मैंने कहा अगर ये लोग पहले धोखा दे देते तो अच्छा। पहले आ जाते, अब ये बात लेट समझ में आई तो इसलिए हम थोड़े लेट हो गए। अच्छा। आपका हाथ हमने जैसे ही इन्होंने छोड़ा, हमने हाथ पकड़ लिया। अच्छा, बस। तो ये थे समर जो हमें बता रहे थे कि लेट नहीं हुए हैं बल्कि वक्त पर आए हैं, और जब उन्हें महसूस हुआ कि फादर के साथ मुझे खड़ा होना चाहिए, उनके साथियों ने उन्हें धोखा दे दिया है ये कहते हैं, तो फिर मुझे आगे आना हुआ और मैंने अपने वालिद का हाथ थामा और अब मैं इस्लामिक सेंटर की खिदमत करने के लिए मेंबरान के सामने हाजिर हूँ। और 11 अगस्त का दिन है जिसमें मेंबरान को ये तय करना है कि वो समर की इस दावे को और वादे को कितना उस पर गौर करते हैं और इनको चुनते हैं। तो हम इस वक्त बहुत करीब हैं, 2 मिनट के अंदर हमारी ड्राइव मुकम्मल होगी। ये हमारा ये ट्रैवल टॉक का ये प्रोग्राम था। समर के साथ हम कोशिश कर रहे थे कि समर से हम बात करें और समर को न सिर्फ ये कि इलेक्शन के हवाले से जाना जाए बल्कि समर को और समझा जाए कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ की, कैसे की, ज़िंदगी की क्या अब तक के एक्सपीरियंस है और क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। क्योंकि एक शख्स यहाँ तक पहुँचा है तो जाहिर सी बात है उसके पास अपने अचीवमेंट होंगे, और तो वो तमाम चीज़ें भी समर के, सिर्फ ये नहीं कि वो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के बेटे हैं, इतना ही लोगों को अब तक बताया गया और बताया जा रहा है। तो इससे आगे समर को एक्सप्लोर किया जाए, ये मेरी अपनी कोशिश थी एशिया टाइम्स की। हम बहुत बहुत शुक्रिया समर, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें थोड़ा जाना और थोड़ा पहचाना। आप लोग हमारे जज कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये थी कि हम लोगों तक आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारुफ लोगों से कराएं ताकि आप खुद बता सकें कि आप हैं कौन। हाँ, हम भी चाहते थे आपके जरिए और अपनी बात पहुंचाएं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे जी आपके फादर के नाम पे आपको वोट मिल जाएंगे। हमारी यही कहना था, फादर के नाम पे वोट डालेंगे तो उनको खुशी होगी, हमारे नाम पे वोट डालेंगे तो हमें खुशी होगी, दोनों के नाम पे डालेंगे तो दोनों को खुशी होगी। बट आप मेरे नाम पे तो तभी डालेंगे जब आप मुझे जानेंगे। आई होप आपने मुझे थोड़ा जाना, थोड़ा पहचाना, मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस, मेरी अपनी फाउंडेशंस, मेरे अपने प्रिंसिपल्स, मेरे अपने वैल्यू सिस्टम्स को आपने पहचाना होगा। और उस बेसिस पे अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, एक चांस देंगे, तो आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई विल नॉट लेट माय फादर डाउन। आई एम हियर टू सर्व एंड मेक एवरीबॉडी प्राउड एंड मेक माय फादर प्राउड। बहुत बहुत शुक्रिया समर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना यह है कि 11 अगस्त को जो मेंबर्स हैं, 2054 मेंबर्स इस्लामिक सेंटर के, उनके जो फैसले हैं वो क्या आते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही कांटे का है, बहुत ही बिल्कुल एक अलग तरह का है। हमने 2006 में जब इसका इनाग्रेशन हुआ था इस्लामिक सेंटर का, मैं ठीक 1 महीने पहले दिल्ली में वारिद हुआ था और मैं उस इफ्तिताह में शरीक था कवरेज में हिंदुस्तान एक्सप्रेस की तरफ से। तो मैंने उस दिन से देखा है, तो ये मैं देख पा रहा हूं कि इस वक्त का जो इलेक्शन है बहुत ही अलग तरह का इलेक्शन हो गया है। इसी वजह से बहुत तरह की बातें हो रही, बहुत तरह की इल्जाम तराशियां हो रही हैं और एक दूसरे के ऊपर जवाब और सवाल हो रहे हैं। और इन्हीं सवाल और जवाब को लेकर के मैं समर कुरैशी साहब के पास भी आया, क्योंकि समर कुरैशी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साहबजादे हैं और साहबजादा होने के नाते जो सहूलतें हैं, जो आसानियां हैं वो तो होती हैं, उससे ज्यादा साहबजादा होने, किसी का साहबजादा होने, कामयाब का साहबजादा होने के नाते जो मुश्किलात होती हैं, जो सवालात होते हैं, जो तंज होते हैं, वो भी झेलना पड़ता है। तो समर उसे झेल रहे हैं, उसका जवाब भी दे रहे हैं जगह जगह। तो हमने कोशिश की कि हम आएं और समर के साथ एक ट्रैवल टॉक करें और समर से खुद पूछें कि समर इस ओहदे के लिए जिस लड़ रहे हैं इस्लामिक सेंटर के लिए, वो खुद को, अपने आप को, अपने मेंबर्स के सामने किस तरह से पेश करते हैं। हमारे सवालात के उन्होंने जवाब दिए हैं। हमने कोशिश की है कि समर का जो अब तक का जो सफर रहा है और आने वाले दिनों के लिए जो उनका कमिटमेंट इस्लामिक सेंटर के लिए, वो आपके सामने ला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम आपसे दरखास्त करेंगे, अभी 1 हफ्ते ये प्रोग्राम और भी, इलेक्शन 1 हफ्ते है, इस दरमियान अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ ट्रैवल टॉक कर सकते हैं तो आप आइए। हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप किसी भी पैनल से हों, आप हमारे साथ आएँ और अपने आइडिया को शेयर करें और अपने दावेदारी को, इस्लामिक सेंटर की दावेदारी को हमारे सामने, हमारे सवालों के सामने रखें ताकि मेंबर्स तक आपकी बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।